Hello friends and welcome to my channel Learn and Grow Everyday with Snigdha। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय व्यूअर्स मैं एक नई यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस एंड प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ एंड इन दिस वीडियो we will see the detailed syllabus of ancient and medieval history and उसके लिए आप resources क्या use कर सकते हैं to prepare your this part of your UPSC syllabus। okay? तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज देखिए कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, न्यूज़पेपर कैसे रीड करें, आंसर्स कैसे लिखने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये आपके बहुत यूजफुल डिस्कशंस हैं। तो प्लीज यूपीएससी प्लेलिस्ट, यूपीएससी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस भी देखिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो देखिए यूपीएससी का हिस्ट्री का सिलेबस इज दिस मच। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसीलिए शायद बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसमें कवर क्या क्या करना है। हिस्ट्री इज सच ह्यूज टॉपिक बट यहाँ पे बहुत ही कंसाइज वे में इन्होंने ब्रॉडली मेंशन किया हुआ है। तो इसी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डिटेल्ड में हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को आप ओवरऑल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने हिस्ट्री के सिलेबस को। फर्स्ट विल बी योर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ यूपीएससी सिलेबस प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में जाके देखिए उसको। उसके बाद इट सेज कि एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स हमको कवर करना है। तो दैट मीन्स हमें एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न टाइम्स की सारी हिस्ट्री कवर करनी है विद स्पेशल फोकस ऑन द आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ दीज टाइम्स। ओके। उसके बाद थर्ड आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है जिसमें आपकी फ्रीडम स्ट्रगल भी कवर होगी। देन यू विल कवर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड फाइनली योर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये 5 पार्ट्स हैं और आज हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, यू गो एंड चेक दैट वीडियो टू। ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सी दिस पार्ट इज वेरी वेरी रेलिवेंट। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एंशियंट मिडिवल को छोड़ के जाते हैं ये सोच के कि इसमें से कौन सा बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए, ये मैंने आपको आगे 3 स्लाइड्स में मैं आपको शो करने वाली हूँ कि कैसे हर साल 2020 का चाहे आप पेपर ले लीजिए, चाहे 2021 का प्री का, दोनों पेपर्स में 5-5 एटलीस्ट क्वेश्चन आए हैं एंशियंट और मिडिवल में से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने रिस्क पे ही इसको छोड़ के जाएंगे। देखिए, बुद्धिज्म हो गया, आपके शुंगा डायनेस्टी, हर्षवर्धना एंड गुप्ता, ये सब आपका एंशियंट में कवर होता है। देन देयर आर इंस्क्रिप्शंस, ये सब आपके एंशियंट के क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली आप यहाँ देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया है। कौन सी जो उनकी सिटी थी दैट वाज फेमस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ। देन अगेन गुप्ताज, परमाराज, योर यादवाज, ये सारे आपके एंशियंट मिडिवियल पीरियड की रीजनल डायनेस्टीज पे क्वेश्चन आया है। देन बुर्जा होम, अगेन स्टोन एज की बहुत इंपॉर्टेंट साइट विच इज फेमस फॉर इट्स बरियल्स एंड ऑल। तो आप अगर आपने ये बेसिक साइट है, जब आप एंशियंट मिडिवल पढ़ेंगे तो ये आपको आएगी ही आएगी आपकी बेसिक बुक्स में। अगर आपको ये पता होती तो आप इजीली इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, ये दोनों कैंसिल हो जाते एंड यू वुड हैव गॉट योर आंसर 50% एटलीस्ट करेक्ट। ओके, 50% चांसेस थे आपके आंसर करेक्ट होने के अगर आपने ये बेसिक कवर किया होता अपने एशियन मिडिवल में। ओके, अगेन ये देखिए आपके विजयनगर एम्पायर पे जो कि आपका मिडिवल का पार्ट है। देन योर ये राइटर्स जो आपके एंशियंट मिडिवल के पार्ट हैं, मित्राक्षास, अगेन दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सिर्फ आपको इन टॉपिक्स की, एंशियंट मिडिवल की रेलिवेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं। और ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 2 साल के पेपर्स में से हैं। आप देखिए ऑलरेडी मैं आपको 10 ऑड क्वेश्चंस इसमें से दिखा चुकी हूँ। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विजयनगर एम्पायर, तुगलक्स, आपका इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी का जो पार्ट है। सो ये सारे आपको कवर करने हैं। सो अब देख लेते हैं कि आपको इसमें डीपली टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं। जो एंशियंट हिस्ट्री यूपीएससी ने मेंशन कर दिया उसमें आप टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद स्टोन एज। स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, फूड वो कैसे खाते थे, एनिमल्स के साथ वो कैसे थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या फॉलो करते थे, पेंटिंग्स, आर्ट अगर कुछ था तो वो कैसे था, कैसे वो करते थे, वो सब आपको इसमें कवर करना है। इसमें 3 पीरियड्स हैं, पेलियोलिथिक, मीजियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट, पेलियोलिथिक, मिडल एज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, न्यूएस्ट। तो ये सारी आपको कवर करनी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि भीमबेटका, आपकी मेहरगढ़, ये सब आपको इस टॉपिक के अंडर कवर करना है डिटेल में। ठीक है, हर एस्पेक्ट आपको कवर करना है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। एक टेम्पलेट दूंगी कि कैसे कैसे आपको हर एम्पायर के लिए क्या क्या पोर्शन कवर करना है। सेकंड, आपको मेडल एज पे पहुंच जाएंगे, फिर आप चैल्कोलिथिक जिसमें कॉपर डिस्कवर हुआ था ये आप कवर करेंगे, आईवीसी जिसमें ब्रॉन्ज यूज करने, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें ब्रॉन्ज का यू नो यूज होने लग गया था, उसको कवर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत पोटेंशियल है इस एरिया पे क्वेश्चन आने का। ठीक है, उसके बाद देन यू विल मूव टू द वैदिक पीरियड, अगेन एन इम्पॉर्टेंट एज। इसमें आप चारों वेदास कवर करेंगे, वो किस किस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है वो कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आप 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज भी करेंगे एनसीईआरटी पे में, ये आपको आराम से मिलेगा, आगे मैं बताऊंगी आपको। वो भी 6 फिलोसफीज, सामाक्याज, मीमांसा, ये सब आपको 6 फिलोसफीज कवर करनी है। देन वैदिक के बाद यू विल मूव टू पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, जिसमें कि इंडिया में महाजनपदास का एवोल्यूशन हुआ। तो आपको ये महाजनपदास के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही फैक्चुअल सा टॉपिक है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महाजनपदास भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इस पीरियड में जैनिज्म, बुद्धिज्म और ऐसे कुछ और रिलीजन्स का भी एवोल्यूशन और रिलीजियस फिलोसफीज का एवोल्यूशन हुआ, चारवाकास वगैरह, नॉन रिलीजियस, रिलीजियस फिलोसफीज, ये सारी आपको कवर करनी है। बुद्धिज्म तो इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एक क्वेश्चन बुद्धिज्म पे प्री में आना ही आना है। मेंस में भी बुद्धिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। इस बार जैसे आया था कि पालास का कंट्रीब्यूशन इन बुद्धिज्म आपको बताना था। सो this is again a very important topic. Okay, इसके बाद you will move to Mauryan age, again a very important time period. इसमें आप चंद्रगुप्त से शुरू करेंगे, कौटिल्य के साथ मिलके उन्होंने कैसे एस्टैब्लिश किया अपने आप को, उस टाइम पे पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, सोशल सेटअप कैसा था, वो कवर करेंगे। देन यू विल मूव टू बिंदुसार, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट देन अगेन यू विल मूव टू अशोका, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग एंड एम्पायर। इनकी कालिंगा वॉर, इनका धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, इनके टाइम पे जो एम्पायर इतना फैला, ऑल दैट एस्पेक्ट्स यू हैव टू कवर। इनकी इंस्क्रिप्शंस, आर्ट एंड कल्चर में तो इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट ऑल यू हैव टू कवर इन दिस पीरियड। ओके, उसके बाद आप पोस्ट मॉडर्न एज में आ जाएंगे, जिसमें इंडिया में वी सॉ लॉट ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो इसमें आप इंडो ग्रीक्स कवर करेंगे, साकास कवर करेंगे, पार्थ्यान्स कवर करेंगे एंड देन कुशानास, जिसमें इंपॉर्टेंट किंग इज योर कनिष्का। तो वो सब आपको इस 4 एम्पायर्स यहाँ पे ये इन्वेडर्स जो है कवर करने हैं। इस टाइम पे कुछ इंडियन डायनेस्टीज भी एग्जिस्ट करती थी जैसे कि शुंगास एंड सातवाहनास, ये भी आपको कवर करना है। Then again a very important age, that is Gupta age. इस पे ऑलरेडी प्री एंड मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। गुप्ता की न्यूमिस्मैटिक आर्ट पे आ चुका है, समुद्र गुप्ता पे क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत डिटेल से हमें कवर करना है। उसके बाद हर्षा एम्पायर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर। तो इसके भी आप नेक्स्ट टॉपिक एज अ कवर करेंगे। डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि हर टॉपिक के अंडर आपको क्या क्या कवर करना है आगे। अभी आप सिर्फ ये टॉपिक्स लिख के रखिए जो आपको सारे कवर करने हैं। उसके बाद रीजनल डायनेस्टीज बहुत आई थी इस टाइम पे, जैसे कि होयसालास, परमारास, यादवास। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस में भी देखा, पुष्य भूतीज एंड ऑल दैट। ये सब आपको रीजनल डायनेस्टीज भी कवर करनी है। बहुत डिटेल में ये सारी नहीं कवर करनी है बट सम ऑफ द की पॉइंट्स यू हैव टू कवर अबाउट दीज डायनेस्टीज ऑल्सो। ओके, फिर उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज आपको कवर करनी है। संगमा एज, इसमें संगम एज या आप इसे कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंडेटरली इसमें कवर करना ही करना होगा। देन चालुक्यास, पल्लवास, पांड्यास, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, दिस इज योर डिटेल्ड एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस जो आपको 1 बाय 1 इसके अंडर जितने भी सब टॉपिक आएंगे वो कवर करने हैं। ओके, देन स्टार्ट्स योर मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री को आप स्टार्ट करेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल से, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा में जो स्ट्रगल चल रही थी वहां से यू विल स्टार्ट योर जर्नी ऑफ मिडीवल हिस्ट्री। देन यू विल मूव
चोला एम्पायर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में भी इनके नटराजा की मूर्ति पे क्वेश्चन आया था। इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है चोला के टेम्पल्स, तो इसीलिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनका पॉलिटिकल सेटअप, इनकी कमिटीज, उर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद इंडिया में जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुई, गजनी आया, गौरी आया, उन्होंने क्या क्या लूटा, आई मीन कितनी इन्वेजन्स, क्या फाइट्स लड़ी, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके बाद इन्होंने इनके थ्रू ही एक स्लेव छोड़ के गए थे ये अपना इंडिया में, जिससे एस्टैब्लिशमेंट हुई स्लेव डायनेस्टी या मलमुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत वन एस्टैब्लिश हुआ, उसको आपको करना है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, all those you have to, all those kings you have to cover in this topic. इसके बाद you will move to Delhi Sultanate 2, जिसमें खिलजीज और तुगलक्स कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन कैनल्स पे, इस पे ऑलरेडी गयासुद्दीन तुगलक ने कैनल्स बनाए थे, उस पे क्वेश्चन आ चुका है। खिलजीज पे भी क्वेश्चन आ चुका है, पर बहुत सारा पोटेंशियल और है इस पे क्वेश्चन पूछने का, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद यू विल मूव टू विजयनगर एम्पायर। साउथ में आपके ये बहुत दो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स एस्टैब्लिश हुए थे, विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी एम्पायर। स्पेसिफिकली विजयनगर एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बहुत हर एक साल एक दो क्वेश्चन इस पे आया है, तो इस पे मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, क्योंकि इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत यूनिक टाइप की कंट्रीब्यूशन है जिसपे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसमें इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है उस पर्सपेक्टिव से। बहामनी एम्पायर कीजिए, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ये रीजनल एम्पायर्स वहाँ पे इमर्ज हुए वो भी आपको कवर करने हैं। ओके, उसके बाद यू हैव टू कवर अदर रीजनल एम्पायर्स ऑल्सो। बंगाल में उस टाइम पे कौन था, असम में, उड़ीसा में, मेवाड़, मालवा, इनमें गंगा डायनेस्टी, ऐसी बहुत सारी राजपूत्स जो थे मेवाड़ में, मालवा में, ये सब आपको डिटेल में थोड़ा कवर करने हैं। इस पे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स ही बनेंगे ऐसे 5 लाइंस के। सो बट ये दीज आर इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिसोर्स सजेस्टेड रिसोर्सेज में जो आपको आगे बताया जाएगा उसमें दी है, वो आपको मिनिमम बेयर मिनिमम कवर करनी है। ओके, उसके बाद यू विल मूव टू मुगल डायनेस्टी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। इसमें बहुत सारे किंग्स एंड लीडर्स इमर्ज हुए थे जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और जिन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इट स्टार्टेड विद बाबर। बाबर की इन्वेजन्स या फाइट्स जो इसने लड़ी, पानीपत वगैरह जो भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, सब मुगल्स ने, वो आपको कवर करनी है। फिर इनकी पॉलिटिकल सेटअप, इनका मिलिट्री अरेंजमेंट्स, इनका इकोनॉमिक अरेंजमेंट, वो सब आपको कवर करना है। शेरशाह सूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पे, हुमायूं के साथ कन्फ्लिक्ट में रहते थे, उनकी कंट्रीब्यूशन भी आपको कवर करनी है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, तो ये आप डिटेल में करेंगे। इसके बाद जो रीजनल एम्पायर्स भी इमर्ज हो रहे थे, जो मुगल्स जब डिसइंटीग्रेट होने लग गए 17th आप 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में कह सकते हैं, तब ये जो रीजनल एम्पायर्स इमर्ज होने लगे, जाट्स, सिख्स, मराठास, पेशवास, आगे चल के शिवाजी, शाहू जी, ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो यू विल हैव टू कवर। ओके, एंड फाइनली भक्ति और सूफी मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आर्ट एंड कल्चर में भी बता चुकी हूँ, आप आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में चाहे कवर करें चाहे मिडिवल में करें, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, बस ज़रूरी ये है कि ये टॉपिक कवर होना चाहिए आपका। इसके रिसोर्सेज आपको आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में मिल जाएंगे जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो ये जो है इन डिटेल आपकी मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। देखिए मॉडर्न हम आगे कवर करेंगे। मुगल को आप कुछ मुगल्स आप मॉडर्न में भी कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट यू कवर दीज टॉपिक्स, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, कहीं भी कवर करें आर्ट एंड कल्चर, बट कवर करना जरूरी है। ओके, दैट वाज अबाउट मिडिवल। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको इन एम्पायर्स में कवर क्या करना है। लाइक आई सेड, यू हैव टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस टाइम पीरियड, एम्पायर, डायनेस्टी। ओके, जो भी हमने ऑलरेडी कवर किया है, डिस्कस किए हैं डायनेस्टीज, पीरियड्स, उनसे रिलेटेड आपको ये सब एस्पेक्ट्स कवर करने हैं वन बाय वन। उनका पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, जैसे कि
जो उनका एम्पायर था वो किस पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था या कितने लेवल्स में डिवाइडेड था। सूबाज, सरकार, प्रागनास जैसे एग्जाम्पल हो गया। उनके ऑफिशियल्स क्या क्या थे, मिलिट्री ऑफिशियल का क्या नाम था, लॉ ऑफिशियल का क्या नाम था, जस्टिस डिपार्टमेंट किसके पास था। ऑल दोज एस्पेक्ट्स यू विल कवर इन दी पॉलिटिकल एंगल ऑफ दैट पीरियड। सेकंड, आप उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन चेक करेंगे कि एम्पायर जो है वो ग्रो कर रहा था या डिक्लाइन में जा रहा था। इकोनॉमिक कंडीशन उस एम्पायर की कैसी थी, कॉइन्स कैसे यूज करते थे, ट्रेड किस किस के साथ था, शिपिंग फैसिलिटीज थी या नहीं, शिपिंग पोर्ट्स थे तो कहाँ, किन सिटीज में लोकेटेड थे। दैट ऑल यू विल कवर इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। फिर उसके बाद आप उनकी सोसाइटी देखेंगे, विमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था, कास्ट सिस्टम का सिचुएशन कैसा था उस एम्पायर में, या जनरल इन सोसाइटी का उस टाइम पे हालत कैसी थी उस एम्पायर में। दैट यू विल कवर इन दिस पार्ट। रिलीजन का आप कवर करेंगे कि रिलीजन कैसा था, किस रिलीजन को वो सपोर्ट करते थे, किस रिलीजन, या वो टॉलरेंस थी रिलीजियस, या वो परसिक्यूशन होती थी जो है दूसरे रिलीजन की, वो सब आप रिलीजन के पार्ट में कवर करेंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर कौन सी उस टाइम पे डेवलप हुई, वो सब कवर करना है। एंड फाइनली आर्ट आर्किटेक्चर आप कवर करेंगे, जैसे कि अशोका के पिलर्स, अशोका के इंस्क्रिप्शन, बुद्धिज्म के डिफरेंट स्कूल्स, गंधाराज, सारनाथ स्कूल, अमरावती स्कूल, मथुरा स्कूल, वो कवर करने हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ साउथ का सब, all these aspects have to be covered. These are very important, all of these for your pre as well as mains. तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज रिलेटेड टू दीज एम्पायर्स आपको वन बाय वन कवर करनी है। तो ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पॉलिटिकल सेटअप पे आ चुका है। ठीक है, ये परागना, सरकार, सूबा जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये पाणिनि, कालिदास, दीज आर राइटर्स, तो मतलब लिटरेचर पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए आप रिसोर्सेज क्या यूज़ करेंगे, देखिए ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, इन दोनों एंशियंट मिडीवल को प्रिपेयर करने के लिए। आप इतना कर ले तो योर वर्क वुड बी डन। तो सबसे पहले तो आप ओल्ड एनसीईआरटीज ही करनी है आपको, हिस्ट्री की एंशियंट की एक आती है, मिडीवल की, ये आपके सामने पिक्चर्स पेस्टेड हैं, ये दोनों आपको बाय हार्ट करनी है। 2-3 बार, जितनी बार हो सके ये पढ़ने हैं, इसमें से नोट्स बनाने हैं हर एम्पायर के लिए, ताकि आप क्विक रिविजन और रिकॉल कर सकें। ठीक है, ये बेसिक रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे, इन्हें आप बेसिक बुक्स बनाएंगे। उसके बाद इन नोट्स में अपने वैल्यू ऐड करने के लिए यू कैन यूज़ तमिलनाडु की बोर्ड की बुक्स, इसमें भी अच्छा डाटा दिया हुआ है। तो जब आप यू आर डन विद दीज 2 बुक्स, तो आप तमिलनाडु की 11वीं की एनसीईआरटी उठा लीजिए और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है अपने नोट्स में हर टॉपिक के अंडर लिख लीजिए। तमिलनाडु की बुक भी अच्छी है, आपको रेफर कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये सीसीआरटी की गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिसमें आपका पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, लिटरेचर वगैरह का पार्ट जो है कवर होता है। तो ये भी आपके प्री और मेंस के लिए बहुत अच्छी और यूजफुल वेबसाइट है। इसको मैंने आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में भी कवर किया है, तो ये आप वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भी किसी टॉपिक पे यू वांट मी टू मेक वीडियोस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ रह गया है जो इसमें नहीं कवर्ड है, वो भी आप बता सकते हैं। एंड keep watching. Thank you so much.